चाणक्य कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं मित्रों। आज मैं आपके सामने 11 साइंस फिजिक्स का वीडियो लेकर के आपके सामने आया हूं। तो जरा ध्यान देंगे, फिजिक्स के लिए हिंदी मीडियम के छात्र छात्राएं, इसके बाद मैं तुरंत इंग्लिश मीडियम का भी वीडियो जारी करूंगा। तो आप हिंदी मीडियम के सभी छात्र देखेंगे फिजिक्स 11 साइंस, 11 साइंस फिजिक्स के स्टूडेंट देख लीजिए। 10th क्लास पास होने के बाद जैसे आप विषय सब्जेक्ट का चयन करते हैं तो उसके अंदर साइंस, बायो और मैथ, ये दो सब्जेक्ट आपके होते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैथ है, तो मैथ अगर आप विषय लेंगे मैथ, तो मैथ के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट मिलेंगे। एक होगा फिजिक्स, एक होगा केमिस्ट्री और थर्ड होगा आपका मैथ। ये तीनों सब्जेक्ट होंगे ऑप्शनल, और साथ में हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य रहेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों अनिवार्य रहेंगे, कंपलसरी है। इसके बाद अगर आप बायो साइंस लेते हैं तो बायो साइंस में फिजिक्स तो रहेगा ही, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मतलब मैथ के स्थान पर बायोलॉजी वाले छात्रों का सिर्फ बायो आ जाएगा, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री ये तो दोनों आपके अनिवार्य हो जाएंगे, एक प्रकार से ऑप्शनल हो जाएंगे दोनों, मैथ वालों के लिए और बायोलॉजी वालों दोनों के लिए। तो आज देखिए, जैसे बायोलॉजी के छात्र हो चाहे मैथ के छात्र हो, फिजिक्स तो उनका आ ही रहा है, तो फिजिक्स के सभी छात्र छात्राएं ध्यान देंगे, समझेंगे। जैसे आपने सब्जेक्ट ले लिया है तो अब जैसे देखेंगे कि सबसे पहले हम फिजिक्स में जाने से पहले मैं विज्ञान में जाता हूं। विज्ञान क्या है तो देख लीजिए, साइंस क्या है। ठीक है, देखो साइंस, विज्ञान जो है उसको अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। ठीक है, और साइंस जो है, साइंस लैटिन भाषा का एक शब्द साइंसिया से बना है। ध्यान से सुनना, पहले हम साइंस से चलेंगे ना, तो विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं, और साइंस लैटिन भाषा का शब्द साइंसिया। ठीक है, और जिसका अर्थ होता है टू नो, टू नो जिसका मतलब होता है जानना। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं जानना, मतलब साइंस लैटिन भाषा का एक शब्द जो लैटिन में है साइंसिया, उसी से मिलकर के बना है। तो साइंसिया है, उसको अंग्रेजी में हम टू नो कहते हैं, और टू नो का अर्थ होता है जानना, पता लगाना, सर्च करना, खोज करना, वर्गीकरण करना, ये सब जानने के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं बेटा। ठीक है, तो विज्ञान की जो परिभाषा है वो कैसे हो जाएगी? प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित, ठीक है, क्रमबद्ध अध्ययन करके अर्जित जो ज्ञान है, मतलब जानना, अर्जित प्रयोगों से पुष्ट, प्रयोगों से पुष्ट मतलब विज्ञान किसी भी चीज के अंदर प्रायोगिक सत्यापन को चाहता है, प्रायोगिक के द्वारा सिद्ध होना बताया गया है। प्रयोगों से पुष्ट एवं वर्गीकृत ज्ञान विज्ञान कहलाता है। देखिए, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित, प्रयोगों से पुष्ट और वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान की परिभाषा जब तक पहले नहीं आएगी तब तक आगे हम कैसे बढ़ पाएंगे? तो सबसे पहले विज्ञान किसे कहते हैं मित्रों? प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित, प्रयोगों से पुष्ट और वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। वर्गीकृत ज्ञान विज्ञान कहलाता है। अब विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं, विज्ञान की भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, फिर जीव विज्ञान में वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, फिर आप पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी आ जाता है, इसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आ जाता है, और बहुत सारे फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब बहुत सारी शाखाएं इसकी हैं। लेकिन मोटे तौर पे हम फिजिक्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो हम फिजिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे कि फिजिक्स क्या है। तो विज्ञान की एक शाखा जिसका नाम है भौतिक विज्ञान, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं तो फिजिक्स के बारे में बताऊंगा आपको।
भौतिक विज्ञान जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फिजिक्स, क्योंकि जब तक हम उसको नहीं जानेंगे, किताब का पहला प्रश्न जो किताब खोलने से पहले लिखा हुआ भौतिक विज्ञान, उसका अर्थ समझना बहुत जरूरी है। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। और फिजिक्स जो है, फिजिक्स ग्रीक भाषा के शब्द, समझना ध्यान से, ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूजिस से बना है। ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूजिस से बना है, और जिसे अंग्रेजी में, जिसे हम अंग्रेजी में नेचर कहते हैं। नेचर मतलब प्रकृति। समझ में आ रहा है? देखो कितनी बढ़िया बात है, समझो। फिजिक्स, भौतिक विज्ञान को फिजिक्स कहते हैं, भौतिकी। और फिजिक्स जो है ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूजिस, और उसी से अर्थ निकला है फिजिक्स। जो फ्यूजिस से बना है वो ग्रीक भाषा का शब्द है फ्यूजिस, और फ्यूजिस जो है उसको अंग्रेजी में बेटा नेचर कहते हैं, अंग्रेजी में, और हिंदी में हम कहते हैं प्रकृति। तो भौतिक विज्ञान की हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या बन जाएगी बेटा? भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति, या जो प्रकृति व प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करती है। समझने का प्रयास करेंगे। फिजिक्स ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूजिस से बना है, और जिसे अंग्रेजी में हम नेचर कहते हैं, नेचर को हिंदी में हम प्रकृति कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा, मतलब भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, या यूं कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जो प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करती है। प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करती है। तो हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं, तो देखो हमारे दैनिक जीवन में होने वाली घटनाएं, देखो एक तो वर्ष के मौसम परिवर्तन होता ही है, गर्मी, सर्दी, वर्षा ऋतु वगैरह। एक तो वर्ष के मौसम, वर्षा का होना, बादलों का बनना, देखो ये सब चीजें, बादलों का बनना, ठीक है, सूर्य ग्रहण होना, चंद्र ग्रहण होना, ठीक है, देखिए सब ये सब चीजें, और सर और बहुत सारी चीजें हैं, ग्रह, नक्षत्र, तारे, सौर मंडल वगैरह, ये सब अध्ययन जो है वो हम भौतिक विज्ञान के अंदर करेंगे। मतलब प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं की जो व्याख्या करेगा वो भौतिक विज्ञान करेगा बेटा। तो प्राकृतिक घटनाएं कौन कौन सी हैं देखेंगे अपने दैनिक जीवन में, कि वर्ष के मौसम परिवर्तन हो रहा है, वर्षा हो रही है, बादल बन रहे हैं, सूर्य ग्रहण हो रहा है, चंद्र ग्रहण हो रहा है, उल्काओं का अध्ययन हो रहा है, पिंडों का अध्ययन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है, नक्षत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। तो ये सब चीजें जो है, प्रकाश के बारे में जानकारी मिल रही है। तो ये सब चीजें जो है हमारे दैनिक जीवन में जो घट रही है वो भौतिक विज्ञान के दरमियान ही आती है, और इसके अंदर हम सब अध्ययन करेंगे। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा।